माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती की कृपा, माँ दुर्गा की कृपा, काली की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि पूजा पाठ करने वाले सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। पूजा पाठ के समय में मन में गंदे विचार बार बार क्यों आते हैं, सपने में संभोग भी बार बार क्यों दिखते हैं। तो देखिए भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूजा पाठ करने वाले सबसे ज़्यादा दुखी क्यों रहते हैं। बल्कि पूजा पाठ जो नहीं करते हैं, जो भगवान का नाम तक नहीं जपते हैं, वही लोग असल में सुखी रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले यह कारण है जानेंगे कि उसके बाद जानेंगे कि जो लोग हर एक देवी देवता, जैसे कोई काली माता या किसी भी देवी देवता भगवान की पूजा पाठ अपने घर में करता है, तो कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत में मन में उसके गंदे विचार आने लगते हैं। ठीक है, बहुत लोग के साथ ऐसा होता है। और जब मन में गंदे विचार आने लगते हैं तो साथ ही साथ में सपने में भी इसका संभोग दिखना शुरू हो जाता है। बुरे बुरे गंदे सपने दिखने शुरू हो जाते हैं। तो जो उसको सपने में रात्रि के समय बार बार दिखाई देता है, और ऐसा उसके बाद एक बार नहीं कई बार बीच बीच में होने लगता है। तो जो लोग पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं, यानी भक्ति में पहला कदम रखते हैं, तो उनके साथ सबसे पहले यही चीज़ होने लगती है। तो ऐसी चीज़ क्यों होती है, सबसे पहले इसका यह कारण हम जानेंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों आप लोग से कि चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन घंटी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आप भक्तों तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को। तो देखिए भक्तों, जो माँ काली की पूजा करते हैं या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं, असल में क्या होता है कि भक्ति के रास्ता पर, ठीक है, भक्ति के रास्ता पर पहली बार चलता है, उसके साथ क्या होता है कि मान लीजिए जब वह भक्ति नहीं करता था, जब वो इंसान भक्ति नहीं करता था तो उससे पहले वह सुखी रहता था। और जब से वह भक्ति में घुसा और भक्ति पूजा पाठ करने लगा भगवान की, वह सबसे ज़्यादा दुखी रहता है ना। भगवान की वह सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। पहले इस विषय पर बात करते हैं। देखिए, पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि उनके घर में साक्षात देवी देवता भगवान का वास होता है और भगवान देवी देवता उनकी परीक्षा लेते हैं। जितने भी भक्त होते हैं ना, काली माता के चाहे किसी भी देवी देवता के हो, जब उनकी परीक्षा चलती है तो उनको पूजा पाठ के समय दुखी देखने को आप खुद देखेंगे कि वह कितने ज़्यादा दुखी दिखेंगे। क्योंकि जब कोई भी देवी देवता हमारी परीक्षा लेता है तो हमारे पास दुख भी आता है और हमारे पास सुख भी आता है। लेकिन उस समय पर क्या होता है कि हमें बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहिए। और देखिए, पूजा पाठ करने वाले असल में जो सच्चे भक्त होते हैं, दुखी भी वही रहते हैं, क्योंकि वही जो दुखी रहते हैं वही परीक्षा में पास होते हैं। जो भक्त दुखी होते हैं पूजा पाठ के समय में, तो परीक्षा भगवान लेते हैं, देवी माँ परीक्षा उनके साथ लेती हैं, और वही भक्त परीक्षा में पास भी होता है। देवी देवता तो इसीलिए, अगर आप भी पूजा पाठ करते हैं और आप भी सबसे ज़्यादा दुखी हैं, तो यह मत सोचिए कि भगवान की वजह से आप दुखी हैं।
समझ लीजिए कि आप अपनी ज़िंदगी जो भी आप ज़िंदगी जी रहे हो, इससे आप बहुत जल्द अच्छे से जियोगे आगे आने वाले समय में। ठीक है, आपकी ज़िंदगी बहुत जल्द बदलने वाली है, आप ये सोचिए। ठीक है, थोड़ा दुखी होता है, भगवान परीक्षा लेंगे और आप दुखी होइएगा, लेकिन ये सोच लीजिए कि इसके बाद से आपका ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि आपकी परीक्षा देवी देवता भगवान ले रहे हैं। तो जितना दुख आ रहा है बिल्कुल कमज़ोर मत बनिए, अपने देवी देवता से हर समय पर कहते रहिए, उनका नाम जपते रहिए। दुख भी आके ऐसे जाएगा तीर की तरह कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी ज़िंदगी ऐसे ही बदल जाएगी। अब बात करेंगे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं। जब देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं तो देखिए, जब देवी देवता भगवान की हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे मन में गंदे विचार आते हैं, क्योंकि देखिए काली माता है, ठीक है, भगवान शिव है। अब भगवान शिव की जो पूजा करता है तो भगवान शिव के साथ भूत प्रेत भी रहते हैं। ठीक है, सारी शक्तियाँ इन्हीं के साथ रहती हैं। तो जो भगवान देवी देवता की शक्ति होती है, तो ये जो भूत प्रेत जीन मसान ये सब शक्तियाँ होती है ना, सब इनके नीचे होती है। तो ये इनकी सेवा में रहती है। जैसे किन्नर की शक्ति होती है वो भी सेवा में होती है, किसी मसान की शक्ति होती है वो भी देवी देवता की सेवा में होती है। जब कोई भक्त माता का जाप करे या कोई भक्त माता का ध्यान करे तो उस समय क्या होता है कि मन में गंदे से अजीब से विचार आने लगते हैं। कभी अच्छे विचार भी आते हैं तो कभी गंदे आने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि शक्ति जब आपके आसपास घूम रही होती है, जिस भी देवी देवता भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, जब वह शक्ति आपके आसपास में घूम रही होती है तभी आपको गंदे विचार आने शुरू होते हैं। क्योंकि जब देवी देवता की शक्ति आती है तो उनके पीछे चल के बुरी शक्ति भी आती है। तो इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। गंदे सपने गंदे विचार आ रहे हैं मन में, आने दो, या अपने आप ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, आना जिस दिन आप गुरुमुख हो जाइएगा, अब बात करेंगे। ठीक है, गुरुमुख हो जाइएगा, उस दिन गंदे सपने आने बंद हो जाएंगे। अब बात करेंगे सपने में संभोग क्यों दिखता है। देखिए, अधिकतर करके असल में जो पूजा पाठ करते हैं उन्हीं भक्तों को सबसे ज़्यादा संभोग के दृश्य दिखना शुरू होते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि कोई संभोग करता हुआ दिख रहा है, या फिर खुद ही अपने आप को सपने में देखते हैं कि संभोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आपको दिखता है तो समझ लीजिए कि आपको किसी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, और वह सिद्धि आपका अगर गुरु है तो आप लोगों को यह चीज़ें नहीं आपके साथ होगी, आपको संभोग नहीं दिखेगा। अगर आप गुरुमुख नहीं हैं तो, अगर गुरुमुख है तो आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेगी, अगर गुरुमुख नहीं है तो आपको ये सब चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि आपको शक्ति प्राप्त हुई है, सिद्धि प्राप्त हुई है, तब आपको ये संभोग के दृश्य दिखते हैं। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंटों को जवाब दूंगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता रानी। माता रानी आप लोगों का हर खुशी पूरा करे, हर मुराद पूरा करे, और आप लोग जहाँ भी रहे खूब खुश रहे।